बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही मज़ेदार सी, ज़बरदस्त सी और ख़स्ता सी रेसिपी शेयर करूंगी। ये रेसिपी एक बिल्कुल अलग तरीके से आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना ही किसी झंझट के, बग़ैर डो तैयार किए आज हम ये कचौरी समोसा बनाएंगे। किस तरह से बनाएंगे? अपने घर में गूंदे हुए मौजूद आटे के साथ ये खस्ता सा समोसा बनेगा और इतना लजीज बनेगा कि आप खाते चले जाएंगे। तो बिना स्किप के वीडियो को एंड तक देखिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो शुरू करते हैं आज की इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने लिए हैं सिर्फ दो आलू ले लिए थे, उनको अच्छे से बॉईल कर लिया था। अब इनको अच्छे से हम मैश कर लेंगे। अब इसके अंदर डाल देंगे अपने प्याज डाल देंगे एक, और थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया है, 2 हरी मिर्चें हैं चॉप की हुई, वो ऐड कर देंगे। और अब इसके अंदर मसालों में जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी का पाउडर ऐड कर देंगे, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, और 1/2 टीस्पून में यहाँ पर कुटा हुआ ज़ीरा है वो ऐड कर देंगे, और 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे। अब यहाँ पर मैं डाल दूँगी 1 लेमन का जूस मैं डालूँगी। उससे पहले मैंने यहाँ पर 1 पिंच अजवाइन डाल दिए और आधा लेमन का जूस इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया है। तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट बनता है जब हम लेमन का जूस इसमें डालते हैं समोसे या कचौरी के मिक्सचर में, तो बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। तो अब इसको हम मिक्स करते हैं, हाथों के साथ अच्छे से गूंद लेंगे। सारा मसाला जो है हमारे आलूओं के अंदर से मिक्स हो जाएगा। यहाँ पर ये देखिए बग़ैर कुकिंग के हमने ये बना लेना है मिक्सचर। अब इसको साइड पे कर लेते हैं। अब यहाँ पर एक हमने बॉल ले लेना है, इसमें 3 चम्मच डाल देने हैं कॉर्नफ्लोर के, और 5 से 6 चम्मच डाल दूँगी मैं ऑयल के। ऑयल की जगह आप घी भी यूज़ कर सकते हैं, घी भी मेल्ट हो तो ही यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 5 से 6 चम्मच ऑयल डाल दिया है। अब इसको इस तरीके से मिक्स करेंगे। बहुत ही अच्छी सी स्मूदी सी इसकी जो है ये तैयार हो जाएगा, इसका ये लिक्विड सा पेस्ट। तो इसको भी साइड पे करते हैं। ये हमें बहुत ज़्यादा कचौरी को खस्ता बनाने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर ये देखिए ये आटा है नॉर्मल, जो रोटी का आटा हमारे घर में होता है ना गूंदा हुआ, वो ही आटा मैंने ले लिया है। तो इस तरीके से ये सॉफ्ट है, थोड़ा सॉफ्ट ही होता है जो आटा हम गूंदते हैं रोटी का। तो इसके हमने छोटे छोटे से बॉल बना लेना है। तो मैं यहाँ पर 5 या 6 बॉल ले लेंगे, छोटे छोटे से बॉल निकाल लूँगी। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने 6 छोटे छोटे से पेड़े बना लिए हैं। अब इसको हमने रोल करना है। थोड़ी सी डस्ट लगाएंगे नीचे और इसको हम रोल करेंगे। रोटी की तरह बड़ा बेल लेंगे इसको हम, पतला सा, जितना बेल सकते हैं आप बेलिए इसको। और इस तरीके से ही ऊपर से थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा डाल देंगे सूखा हुआ आटा या फिर मैदा। तो यहाँ पर इसको हमने रोल करके रख दिया है। जितने पेड़े हमने लिए थे उन सबको इसी तरीके से रोल करते जाएंगे और उनकी रोटियां इस तरीके से बनाकर हमने रख लेनी है। पहले दूसरी को भी इसी तरीके से तैयार करेंगे। तो बहुत ही मज़ेदार से खस्ता से ये कचौरी समोसे हमारे तैयार होते हैं ना, कि आपको झंझट ही नहीं होगी कि इसके लिए अलग डो तैयार करनी है और ये डालना है और वो डालना है, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तो यहाँ पर भी देखिए दूसरी रोटी भी मैंने तैयार कर ली है। तो सारी ही रोटियों को इस तरीके से मैंने बना लेना है। अब यहाँ पर ये देखिए सारी मैंने बना ली हैं, इतनी पतली होनी चाहिए ये। अब क्या करना है, हमने एक रोटी उठानी है, इसके ऊपर जो हमने लिक्विड तैयार किया था ना पेस्ट घी का और कॉर्नफ्लोर का, वो इस तरीके से हमने डाल देना है इसके ऊपर। और ब्रश की मदद से या फिर हाथों से ही इसको पूरे में फैला लेना है। इस तरह से करके हम पूरे को ऊपर इसके फैला लेंगे, सारी तरफ से ये लेवल हो जाएगा। और इसके ऊपर हम डाल देंगे थोड़ा सा खुश्क आटा, ताकि जो इसके ऊपर लेयर बनेंगी ना वो अलग अलग रहेंगी खुश्क आटा डालने से, और ये वाला पेस्ट लगाने से चिपकेंगी नहीं। और जो हमारी कचौरी को समोसों को खस्ता सी बनाएगी। तो दूसरी रोटी इसके ऊपर रख दी है, वो ही सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे सारी रोटियों को रखकर। अब यहाँ पर ये देख लास्ट के ऊपर भी हमें ये थोड़ा सा आखिर में बच गया था, वो इसी तरीके से डाल देना है। और इसको इस तरीके से ही पेस्ट सारे में फैला देंगे। पेस्ट को थोड़ा सा आटा डाल देंगे खुश्क,
इस तरह से करेंगे और अब इसको हमने रोल कर देना। इस तरह से उठाएंगे और रोल करते हुए जाएंगे। तो इस तरीके से रोल कर देंगे दबाते हुए, तो एक अच्छी से ये बड़ा साइज़ का रोल बना लेंगे। इसको हम ऐसे बन गया है। अब इसको एक नाइफ़ से इक्वल साइज में काट लेंगे। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कितने सारे बन जाएंगे ये थोड़े से आटे में और थोड़े से ही आलू के अंदर। यहाँ पर देख सकते हैं कितनी सारी लेयर्स आ रही है ना इसकी। तो यही लेयर्स इसको खस्ता बनाएंगी, खूबसूरत बनाएंगी और काफ़ी क्रिस्पी सा बनाएंगी। तो इसको भी हमने इस तरीके से प्रेस करना है। सारे ही पेड़ों को हम इस तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए अलग अलग है इसकी लेयर, सारी चिपकी हुई भी नहीं है। यहाँ पर ये सारे मैंने इसको प्रेस करके रख लिया है। अब इसको रोल करते हैं। तो 2 शेप में मैं आपको इसको बना के दिखाऊंगी। शेप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं आप। तो इसको पहले मैंने स्क्वायर कट कर लेना है स्क्वायर में। इस तरह से करके इसकी साइड्स को निकाल देंगे ना, तो जो है इसकी साइड्स की जो लेयर्स है ये खुल जाएंगी, जैसे पफ पेस्ट्री में खुलती हैं। तो यहाँ पर डाल देंगे एक बैटर थोड़ा सा जो हमने आलू का मिक्सचर तैयार किया था। और अब इसकी साइड को हम पानी लगा देंगे ताकि ये अच्छे से सील हो सके और ऑयल में जाकर हमारे खुले नहीं। इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे ट्रायंगल शेप में। ये हमारा कचौरी समोसा जो है फोल्ड होके तैयार हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से इसकी सीलिंग करनी है कि खुले नहीं ये हमारा। तो यहाँ देख रही है मैंने इसको बना लिया है। यहाँ पर आपकी लेयर भी नज़र आ रही हैं। सारे इसी तरीके से बनाएंगे। अब राउंड शेप में बना लेते हैं। वही बेटर रखा मैंने, छोटा सा राउंड शेप में बेल लिया इसको। और अब वही इसके हमने क्या कर लेना है, सीलिंग के लिए पानी लगाना है और हाफ मून की शेप दे देनी है। इस तरह से करके प्रेस कर लेंगे। तो आधे मैंने इस शेप में बना लिए हैं, आधे मैंने ट्रायंगल शेप में बना लिए हैं। तो अब ऑयल जो है हमारा अच्छे से गर्म कर लेंगे। यहाँ पर गरम गरम ऑयल के अंदर ये समोसे हमने फ्राई कर लेने हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, लेकिन ऑयल जो है हमारा अच्छा सा तेज़ गर्म होना चाहिए स्टार्ट में। तो यहाँ पर देखिए साइड चेंज कर लिए हमने। तो जब ये फ्राई होकर निकलेंगे ना तो इनके अलग अलग से लेयर आपको नज़र आएंगी। बहुत ही खस्ता से ये समोसे बनके तैयार होते हैं। हमारे घर में मौजूद गूंदे हुए आटे से हम इतने मज़ेदार से खस्ता से समोसे बना सकते हैं। तो यहाँ पर निकाल दिए, इसको भी फ्राई करके अपने प्लेटर में निकाल देंगे और गरम गरम इसको सर्व करें। बच्चों के लंच बॉक्स में दें इसको, आप अपने टी टाइम में इसको एंजॉय करें। ये देखिए कितनी खूबसूरत से इसकी लेयर अलग अलग हुई हुई हैं। ये राउंड शेप वाले भी मैंने फ्राई कर लिए हैं। तो अब मैं इसको आपको तोड़ के दिखाऊंगी कितने खस्ता लग रहे हैं ये टूटने में भी। तो यहाँ देखिए मज़ेदार सा हमारा समोसे वाला प्लेटर जो है तैयार हो गया है। अब आप इसको सर्व कर सकते हैं गरम गरम और एंजॉय करें और मुझे अपना फीडबैक दें कि कैसे लगी आपको मेरी ये रेसिपीज़। और अगर चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना सब्सक्राइब किए मज़ा करें। बराबर में बेल के आइकन को भी प्रेस कर लिया करें ताकि मेरी हर रेसिपी की नई अपडेट आपको मिलती रहे। तो देखा आपने कितना मज़ेदार सा खस्ता सा ये समोसा बना है। सो अपना ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।